Namaskar friends. In this video we are going to discuss a very small concept of Android. See, whenever we are using Android application, we came across some text which is clickable, as well as when we click on that text, some action is performed. For example, यदि हम किसी नंबर पे ऐसा कोई नंबर की जो किसी का मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, ऐसे किसी नंबर पे हम क्लिक करते हैं तो तुरंत ही कॉलिंग की एप्लीकेशन मतलब कि डायलर ओपन हो जाता है और उसमें वो नंबर भी लिखा हुआ आता है। यदि हम कोई ऐसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जो किसी का ईमेल आईडी है, सपोज़ कि एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट किसी का ईमेल आईडी है, तो उस पर क्लिक करने से तुरंत ही ईमेल की जो एप्लीकेशन है डिवाइस में, ज़्यादातर केस में जीमेल, ओपन हो जाता है और प्रॉम्प्ट भी किया जाता है हमें कि भाई आप सेंडर में तो हम रहेंगे, हम उसे सिलेक्ट कर सकते, लेकिन टू में उस ईमेल आईडी को हम देख सकते हैं, वो ईमेल आईडी टू में आ जाता है, तो ईमेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है क्लिक करने से। कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे जो टेक्स्ट है लिखा हमारे सामने वो किसी जगह का एड्रेस है और उस पर क्लिक करने से तुरंत ही मैप की एप्लीकेशन, गूगल मैप की एप्लीकेशन जो डिवाइस में है वो ओपन हो जाती है। ऐसा हमने कई बार देखा है। एडिशनली हाँ, किसी वेबसाइट का यूआरएल भी होता है टेक्स्ट व्यू में, जिस पे क्लिक करने से वो वेबसाइट भी ओपन हो जाती है ब्राउज़र में। तो कहने का मतलब कि टेक्स्ट व्यू में या फिर टेक्स्ट में जो आप क्लाइंट को डिस्प्ले करते हो, ओके, उसमें आप भी अगर चाहो तो अपनी एप्लीकेशन में ऐसे लिंक्स रख सकते हो। जैसे कि आपने अपने क्लाइंट को किसी जगह पे कोई यूआरएल डिस्प्ले किया है, कोई आपकी वेबसाइट का या किसी और वेबसाइट का जिसका आप उसको रेफरेंस देना चाहते हो, तो उस लिंक पे मतलब कि उस टेक्स्ट पे क्लिक करने से तुरंत ही वो वेबसाइट ओपन हो जाए, अगर वो वैलिड यूआरएल है तो ऐसा आप कर सकते हो। फिर अगर वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट मी, उसमें आपने ये टेक्स्ट रखा है और कहीं पे आपका मोबाइल नंबर भी लिख के रखा है आपने, तो उस पर क्लाइंट क्लिक करता है तो कॉन्टैक्ट्स की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और उसमें वो डायलर पैड में डायलर की एप्लीकेशन में वो नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा। उसी तरह से आपका सपोज़ आपने कोई ऐसे क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाई है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट और सम पेट्रोल पम्प और सम फूड प्लाज़ा एट्सेट्रा, और जिसमें आपने एड्रेस लिखा है और उस एड्रेस पे अगर क्लाइंट क्लिक करता है तो वो एड्रेस तुरंत ही मैप में ओपन हो जाए और क्लाइंट को वो मदद करे कि जिस जगह पे वो है वहाँ से वो लोकेशन तक, मतलब कि जिस पे उसने क्लिक किया है पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसकी है वो कंपनी या फूड कॉर्नर की, उस पर क्लिक करने से, उसके नाम पे क्लिक करने से वो एड्रेस ओपन हो जाए। अगर वो वैलिड एड्रेस है तो मैप में ओपन हो जाए, क्लाइंट को पता चल सके कि वो उस एड्रेस तक कैसे पहुंच सकता है। आजकल हम देखते हैं कि हम गूगल मैप का बहुत उपयोग करते हैं। किसी भी ऐसी जगह पे हम जाते हैं कि जहाँ से हम अनजान है, तो इजीली गूगल मैप के द्वारा हम अपने लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे इजीली पहुँच भी सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल है और ऐसा करने के लिए हमें एक क्लास दिया गया है एंड्रॉयड में और उस क्लास का नाम है लिंकीफाई। ओके, लिंकीफाई, ये लिंकीफाई का प्रश्न बहुत कम बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन एक बार मेरे ध्यान में है 2018 में लिंकीफाई का 2 मार्क का एक क्वेश्चन जीटीयू की एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, व्हाट इज़ लिंकीफाई, एक्सप्लेन। तो एज द नेम सजेस्ट, लिंकीफाई, द क्लास इटसेल्फ इज़ यूज्ड टू क्रिएट लिंक्स from a text to particular thing like a website, a map, a dialer application in which that text will also be appeared, as well as some email ID which will launch the email application of the device. Okay, so आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस लिंकीफाई की कि वो लिंकीफाई है क्या। आपने भी मेरे एनजे सोनेचा के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ तो उनको भी मैंने क्वेश्चन बैंक में और उसके सॉल्यूशन में ये लिंकीफाई का एक डेफिनेशन दिया हुआ है और उसका आंसर भी लिख के दिया है कि वो एक स्पानेबल टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लिंक अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनली ये जो 14 जून को मैंने आपका ऑनलाइन टेस्ट रखा था गूगल क्लासरूम के थ्रू, ई टेस्ट,
10 उसमें भी मैंने लिंकीफाई का एक क्वेश्चन रखा था। ओके, तो मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स को ये लिंकीफाई सुनने में और समझने में, देखने में शायद अनजाना लगे, मतलब कि ये क्या होगा। नाम से थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी भारेखम चीज़ होगी, कोई ऐसा भारेखम मैकेनिज़्म होगा कि जो हमें तुरंत समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं कि भाई चलो ये तो निकल जाएगा ऑप्शन में। लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको अपनी एप्लीकेशन में भी ये बहुत तरह से उपयोगी हो सकता है। तो आइए हम इस लिंकीफाई को डिस्कस करें। ओके, लिंकीफाई का थोड़ा थ्योरी मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है। तो एज यू कैन सी, लिंकीफाई is a class that let us to create links from a text view or a spannable. We can create links not just to web pages but also to locations on the map, emails and even फ़ोन नंबर्स। तो क्या कहा है यहाँ पे हमसे कि लिंकीफाई एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके द्वारा हम अपने टेक्स्ट व्यू या स्पैनेबल व्यू, ऐसा व्यू कि जो टेक्स्ट को स्पान कर सकता है, ऐसे व्यू से लिंक्स एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी बाह्य चीज़ से। जैसे कि कोई वेबसाइट हो, उसकी लिंक एज ए टेक्स्ट हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट व्यू में रख सकते हैं। ओके, फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स एट्सेट्रा। लिंकीफाई टेक ए पीस ऑफ टेक्स्ट एंड ए रेगुलर एक्सप्रेशन and turns all of the regex matches in the text into clickable links। देखो, लिंकीफाई क्या करता है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट आप उसको दोगे और उस टेक्स्ट को वो एज ए लिंक डिस्प्ले करेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू यूज़ योर लिंकीफाई क्लास। ओके, अगर आप एज ए डेवलपर आप ये तय कर सकते हो कि इस समय आप लिंकीफाई का यूज़ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। वेबसाइट का यूआरएल देने के लिए, ईमेल क्लिकेबल रखने के लिए, वो आप एज ए फ्लैग ऐसा मेंशन कर सकते हो लिंकीफाई को यूज़ करते वक्त। ओके, और आप पैटर्न मैचिंग का भी उसमें यूज़ कर सकते हो। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मैचिंग थिंग्स लाइक ईमेल एड्रेस, वेब यूआरएल्स एंड मेकिंग देम एक्शनेबल। मतलब कि कहीं पे हम एक ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं तो उसको क्लिकेबल किया जाएगा, मतलब कि उस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने से वो ईमेल की एप्लीकेशन डिवाइस में ओपन हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल by which we can mention why and how we want to use this linkify class in our current application. Okay, so see, there are different types of linkify available as shown below. Okay, ये 4 अलग अलग प्रकार के linkifies यहाँ पे हमें मतलब कि प्रकार और ये इंटरनली कॉन्स्टेंट्स हैं। लिंकीफाई क्लास के अंदर डिफाइन किए गए कॉन्स्टेंट्स है कि जो मेंशन करते हैं कि इस समय लिंकीफाई का जो उपयोग हो रहा है वो किस हेतु से हो रहा है। क्या वो ईमेल पे लिंक कर रहा है, क्या वो किसी वेबसाइट पे लिंक कर रहा है, या फिर किसी वो कॉन्टेक्ट, मतलब कि क्या किसी वो नंबर को डायलर में ओपन करने के लिए रखा गया है, या फिर किसी वेबसाइट के लिए रखा गया है, या फिर ऑल, मतलब कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है वो सभी के लिए उसको रखा गया है। Okay, the word file is irresponsive right now, so let me close it and again I will open it. Okay, so linkify, there are different type of linkify mask आर अवेलेबल एज shown बिलो। तो यहाँ पे जो मैं फ्लैग की बात कर रहा था, उस फ्लैग्स को यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, लिंकीफाई मास्क, जिसको हम लिंकीफाई को अप्लाई करते वक्त मेंशन कर सकते हैं या मेंशन करना चाहिए। देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी ये मास्क या फ्लैग्स है वो लिंकीफाई क्लास के अंदर डिफाइन किए गए कॉन्स्टेंट्स के स्वरूप में है। तो देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं जावा में, क्योंकि ये लिंकीफाई क्लास जावा में डिफाइन किया गया है,
कॉन्स्टेंट्स जावा में स्टैटिक रखे जाते हैं, फाइनल रखे जाते हैं। फाइनल तो एक्चुअली कांस्टेंट है तो वो फाइनल ही है, लेकिन उनको स्टैटिक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। उसको यूज़ करने के लिए केवल उसके क्लास के द्वारा, क्लास के नेम के द्वारा हम उसको एक्सेस कर सके, इस हेतु से उसे स्टैटिक रखा जाता है। तो ये सभी कॉन्स्टेंट्स है और स्टैटिक है। linkify.web URLs इट गोइंग मैक URL एज वेब URL। अगर आपने कोई URL लिखा है तो उसको वेब URL वो बना देगा, क्लिकेबल। मतलब कि टेक्स्ट व्यू में अगर आपने ये एक किसी वेबसाइट का URL रखा है तो उस पर क्लिक करने से तुरंत ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें ये वेब URLs मेंशन करना पड़ेगा। देन ईमेल एड्रेसेस, मतलब कि मेरे टेक्स्ट में कहीं पे ईमेल एड्रेस है तो उसको लिंक किया जाए, लिंक की तरह डिस्प्ले किया जाए, और अगर क्लाइंट उस पर क्लिक करता है तो डायरेक्टली वो ईमेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाए। फिर फ़ोन नंबर्स, लिंकिफाई फ़ोन नंबर्स, इट इज़ गोइंग टू मेक फ़ोन नंबर एज लिंकिफाई फ़ोन नंबर, एंड व्हेन यूज़र क्लिक ऑन इट going to send phone number to default dialer application within the device। तो लिंकिफाई फ़ोन नंबर्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि अगर डिवाइस में मतलब कि डिवाइस में डायलर की एप्लीकेशन तो होने ही वाली है, लेकिन टेक्स्ट में कहीं पे भी वैलिड फ़ोन नंबर जैसा कुछ लगे, वो खुद OS उसे आइडेंटिफाई करेगा, लिंकिफाई उसे आइडेंटिफाई करेगा, तो उसको वो एज ए लिंक डिस्प्ले करें। और उस पर अगर क्लाइंट क्लिक करता है तो डायलर की एप्लीकेशन जो है डिवाइस में डिफ़ॉल्ट वो ओपन हो जाए और उसमें ये नंबर भी लिखा हुआ आ जाए। फिर होता है ये ऑल का मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके टेक्स्ट में कहीं पे वेबसाइट का URL है, कहीं पे आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, कहीं पे आपने एड्रेस लिखा है वैलिड कि जो मैप में शो हो सके, तो आप दे सकते हो ऑल। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन मैप का भी है, लेकिन वो डेप्रिकेटेड है इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप उसको मैप को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये था लिंकिफाई और उसके अलग अलग ऑप्शंस। तो लिंकिफाई मतलब टेक्स्ट को लिंक करता है किसी बाह्य चीज़ से या किसी अंदरूनी एप्लीकेशन से, मतलब कि वो लिंक करता है एप्लीकेशन से ऐसी चीज़ है कि जो एप्लीकेशन को लिंक करती है किसी भी ये लिंकिफाई टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट है उसको लिंक करता है। ओके, लिंक करता है किसी भी वैलिड वेबसाइट, डायलर एप्लीकेशन, ईमेल एप्लीकेशन या एड्रेस या कुछ भी मतलब कि वैलिड इनमें से कुछ। ओके, उसके लिए हम ऑल का जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था लिंकिफाई के बारे में सब कुछ कि जो हमने डिस्कस किया। और अब एक छोटा सा कोड हम देखेंगे कि जिसमें हम अप्लाई करेंगे लिंकिफाई को। ओके, सो अपनी एप्लीकेशन में हम ये अभी एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे जिसमें हम कुछ टेक्स्ट रखेंगे और उस टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसा डेटा कि जो किसी वेबसाइट का URL है, कुछ ऐसा डेटा कि जो किसी का फ़ोन नंबर है या वैलिड फ़ोन नंबर है, कोई वैलिड एड्रेस है, ऐसा कुछ रख के हम अभी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अभी वो अपनी एक्टिविटी में ट्राई करते हैं। ये देखिए मेरी एक एप्लीकेशन है जिसमें ये हमारा लेआउट है और लेआउट में और कुछ नहीं रखा है, केवल एक टेक्स्ट व्यू रखा है मैंने अभी। क्या रखा है? केवल एक टेक्स्ट व्यू। और आप देखो
तो इस टेक्स्ट व्यू में मैंने कुछ टेक्स्ट रखा है. दिस इज़ अ डेमो ऑफ लिंकीफाई. माई ईमेल ID इज़ दिस. इट इज़ अ वैलिड ईमेल ID. Our web URL is www.gtu.ac.in. It is a valid URL of some website. You can contact me on this number. Again, it is a valid number of someone. And 436 Mayfield Ave Standard, Stanford, CA, कैलिफोर्निया. ये एक वैलिड एड्रेस है जो गूगल मैप पे भी वैलिड है और आइडेंटिफाई किया गया है. मैंने उसमें से ही कॉपी करके यहाँ पे रखा है. आप कोई भी ऐसा एड्रेस कि जो गूगल मैप में शो हो रहा है उसको यहाँ पे रख सकते हो. ठीक है, तो चलिए हम इस कोड को लिंकिफाई करते हैं अपनी एक्टिविटी में. इट इज़ माई एक्टिविटी नंबर 16 एंड एज यू कैन सी यहाँ पे उस टेक्स्ट व्यू को जो मैंने आईडी दिया था, टेक्स्ट व्यू को मैंने आईडी दिया हुआ है क्योंकि मुझे उसे एक्सेस करना है. टेक्स्ट लिंक, उसको आईडी क्या दिया है? टेक्स्ट लिंक. और इसको एक्टिविटी में मैं कर रहा हूँ इसको लिंक. किस तरह से? देखिए, टेक्स्ट व्यू को पहले रिट्रीव किया हमने r.id. ठीक है, टेक्स्ट लिंक, इसको मैंने रिट्रीव किया. फिर अब लिंकीफाई क्लास, इट इज़ अ क्लास, इट इज़ अ बिल्ट इन क्लास. और मैंने आपको शुरू में बताया अभी कि इसका यूज़ करने के लिए, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट पे लिंक्स रखने के लिए हम यूज़ करेंगे लिंकीफाई क्लास और उसकी मेथड. और मेथड में हमको मेंशन करना है वो प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स की जो लिंकीफाई क्लास में अवेलेबल है. देखो, लिंकीफाई डॉट एड लिंक्स मेथड उसकी है. एड लिंक्स, किसको लिंक करना है? टेक्स्ट व्यू को. और क्या उसमें क्या है जो आप लिंक करना चाहते हो? तो यहाँ पे मैंने रख दिया ऑल. ऑल का मतलब कि जो भी ऐसा लगे आपको कि जो लिंक करने जैसा हो उसको आप लिंक कर दो. ओके, ऐसा हमने रख दिया. और फिर हम ये एप्लीकेशन को जब रन करेंगे तो ये टेक्स्ट व्यू जो डिस्प्ले होगा उसमें जहाँ भी ऐसा कुछ डेटा उसको नज़र आता है एप्लीकेशन में, इस टेक्स्ट व्यू में एंड्रॉयड को कहीं पे भी ऐसा डेटा अगर लगता है कि जो लिंक किया जा सकता है तो ऑटोमेटिकली उसको लिंक किया जाएगा. देखिए, हम इस एप्लीकेशन को अभी रन करते हैं. देखो, इसको रन किया गया है, मैंने रन किया है. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ डेमो ऑफ लिंकीफाई. माई ईमेल ID इज़ दिस. अब देखो, ईमेल ID को लिंक किया गया. ये मैंने तो लिंक नहीं दी, ये लिंक मैंने तो नहीं दी है. यहाँ पे ऑलरेडी एज हमने लिंकीफाई का यूज़ किया है. ओके, इट हैज़ लिंक्ड, इट हैज़ शोन लिंक एंड इट हैज़ लिंक्ड दिस टेक्स्ट विथ द ईमेल एप्लीकेशन ऑन द डिवाइस. तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डिवाइस में जो डिफ़ॉल्ट ईमेल की एप्लीकेशन है वो ओपन होगी और उसमें ये नज़र आएगा हमें. देखो, ये जीमेल की एप्लीकेशन जो है डिवाइस में वो ओपन हो गई. अब इसमें हमने कोई ईमेल एड्रेस, तो मतलब कि ये AVD है तो इसमें कोई ईमेल एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है. तो अभी वो पहले तो वो पूछेगा कि भाई जीमेल है तो आपका जीमेल अकाउंट, कोई एक अकाउंट तो होना चाहिए जिससे हम उसको उसमें लॉगिन करें. ओके, अभी सपोज़ कि हमें नहीं करना है, कोई बात नहीं. फिर अगर सपोज़ मैं इस टेक्स्ट पे कि जो एक URL है, वैलिड URL GTU की वेबसाइट का, उस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? ब्राउज़र की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और उसमें वो URL फायर होगा. मतलब कि वो GTU की जो एप्लीकेशन है, वो GTU की जो वेबसाइट है वो ब्राउज़र में लॉन्च होगी. लेकिन उसके लिए वेब कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी आवश्यक है. राइट नाउ इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, सो ये ओपन नहीं होगी. हमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा. मैं अपनी कॉलेज का जो फायरवॉल है उससे कनेक्ट, मतलब कि इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, और फिर अपनी जो लिंक है वो GTU की वेबसाइट को ओपन करेगी. ठीक है, ये जो पोर्टल है उसमें मुझे लॉगिन करना होगा. गिव मी अ फ्यू सेकंड्स.
Okay, let me log in into this portal of internet of our college and the Sonecha, but right now it is showing that the connectivity, okay, connectivity is not available, so I need a hotspot for hotspot connectivity to get internet in my application. So let me start hotspot of my mobile device. Started. See, no internet. Okay, so actually I have disabled the Wi-Fi, that's why. Okay, it is now available and the page is also available, and let me okay, I have logged in. Now we can again click on the link and we will see that the website of GTU will be opened and it will be shown on the device, that is AVT. Okay, देखो अभी ये लोड हो रहा है. Okay, so the website is loaded. Now suppose I click on this number, which is a valid contact number. The dialer application of the device will be opened and that number will be prompted in the dialer to make or initiate a call if client wants. Okay, and the last one is the valid address of Google Maps. So it will be shown as inside Google Map application and the address will be open. It will take some time to load the specific address of the, yeah, you can see 436 Mayfield Ave, Stanford, CA, California. The address will be located on the map. So इस तरह से हम लिंकीफाई के द्वारा टेक्स्ट व्यू में या कहीं पे भी कोई टेक्स्ट है किसी भी व्यू में उसको लिंक कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है और बहुत ही उपयोगी है. आपको अपनी एप्लीकेशन में, रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ करते हो तो ये बहुत ही उपयोगी होगा आपको. देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ये हमारी वेबसाइट का URL www.verawaleducationsociety.org. देखिए मैप एड्रेस भी हम लिख सकते हैं. इससे क्या होगा कि वो मैप एड्रेस को लिंकीफाई करेगा. एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि सपोज़ कि यहाँ पे लिंकीफाई ऑल की जगह पे जब हमने ऑल लिखा तो उसने सभी लिंक डिस्प्ले की. ठीक है, जो अभी उसको लगता है कि ये लिंक हो सकती है तो वो उसने डिस्प्ले की. और ये लिंकीफाई ऑल की जगह पे मैं कुछ और लिख दूँ यहाँ पे लिंकीफाई डॉट फ़ोन नंबर्स. तो अब क्या होगा कि टेक्स्ट व्यू में जहाँ पे टेक्स्ट व्यू में जहाँ पे वैलिड नंबर है, फ़ोन नंबर जैसा कुछ, तो उसको ही केवल लिंक किया जाएगा. सी लेट्स सी द आउटपुट फर्स्ट. ओके, तो ये इस तरह से हम लिंकीफाई का यूज़ करके बहुत सा डेटा आइडेंटिफाई मतलब कि लिंक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी, और उसको फिर हम
किसी भी बाह्य चीज़ से या अंदर कोई एप्लीकेशन है उससे हम जोड़ भी सकते हैं। इट इज़ अ गुड, आफ्टर ऑल गुड मैकेनिज़्म फॉर आवर एप्लीकेशन। कहने का मतलब इन शॉर्ट, लिंकिफाई करता क्या है, लिंक क्रिएट करता है, टेक्स्ट की लिंक क्रिएट करता है किसी भी वेबसाइट, किसी यूआरएल, किसी एप्लीकेशन से, ओके। और वो टेक्स्ट भी एज ए लिंक डिस्प्ले होगा। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म है दैट वी कैन यूज़ एंड इम्प्लीमेंट विद इन आवर एप्लीकेशन। सी देखा आपने, यहाँ पे जो हमने पूरा टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट में केवल जो नंबर है उसी को लिंक किया गया है, क्योंकि हमने जब मेंशन किया मास्क, लिंकिफाई मास्क, तो वो केवल हमने नंबर्स लिखा है, इसलिए ओके हमने केवल नंबर्स में ही ये मेंशन किया है, फ़ोन नंबर्स, इसलिए ठीक है। तो ये था दोस्तों लिंकिफाई। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई एप्लीकेशन एक डिस्कस करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर आपके सिलेबस की भी कुछ एप्लीकेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा हमें समय मिलेगा, जितना समय हमारे पास रहता है एग्ज़ाम तक का, उसमें हम ये सब करेंगे, ओके। और बीच बीच में जो टेस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट है वो टेस्ट भी हम चालू रखेंगे, ओके। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।